दोस्तों, आज की वीडियो मैं शुरुआत करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वाक्य से। बहुत पहले की बात है, जब महंगाई पे चर्चा हो रही थी, मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले की बात है। तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए बोला कि अगर टमाटर के अगर भाव बढ़ जाएंगे तो जो न्यूज़ रिपोर्टर या जो कोई भी जो दूसरे दल के लोग हैं, विपक्षी दल, वो जाएंगे और रसोई में गृहिणी से पूछेंगे, भाई टमाटर का दाम तो बढ़ गया, आपका रसोई कैसे चल रहा है, आप क्या टमाटर खा पा रही हैं? और अगर दाम कम हो गया, भाव कम हो गया, तो किसान के पास जाएंगे कि आपको रेट तो नहीं मिल रहा। मैं ये बात क्यों बोला? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। बात ये है कि आपने देखा होगा कि जब से चुनाव चल रहा है, तब से चुनाव चलते समय एक प्रोपेगेंडा या नैरेटिव चलाया गया कि नहीं, बीजेपी नहीं आ रही है। तरह तरह के ऐसे लोग एग्जिट पोल लेके आए। ठीक है, जो दूसरे एग्जिट पोल थे फेल हो गए, लेकिन उनका भी तो एग्जिट पोल फेल हुआ। जो बोल रहे थे कि नहीं, बीजेपी 170 से 80 तक सिमट जाएगी, जो कि योगेंद्र यादव हैं, उनका भी तो एग्जिट पोल फेल हो गया। तो ये अपना नैरेटिव चलाते रहे कि नहीं, कि बीजेपी नहीं आ रही है पावर में किसी भी कीमत में। राहुल गांधी का कितना वीडियो मिल जाएगा जिसमें बोलते हैं मैं लिख के देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इस तरह के शब्दों का उन्होंने बयान किया और कई ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे और सारे लोग लिख के दे रहे थे, कोई भी विपक्षी दल को। लेकिन जब रिजल्ट आया, बीजेपी 240 पे जाके बोल सकते हैं सिमट गई है, 240 सीट आया। अब उनको 272 जो बहुमत का दल नहीं मिला, तब एक दूसरा नैरेटिव चालू हुआ कि नहीं, इनके साथ तो ये लोग जाएंगे नहीं, चाहे नीतीश कुमार हैं या टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू है, लोग जाएंगे नहीं उनके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो दबा के रखते हैं और ये लोग अपना मांगेंगे। फिर मीडिया में भी चलने लगा, ये मंत्री का डिमांड आ रहा है, वो मंत्री का डिमांड आ रहा है, अपने अपने सोर्सेज, अपने अपने मीडिया हाउस बताने लगे। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल के बैठक में ये भी बोला कि भाई, जितना मोदी को जानते हो, कोई नहीं जानता कि कौन मंत्री बनेगा। आपके पास जब तक कंफर्म ऑथेंटिक पर्सन से अगर फ़ोन ना जाए, तब तक अभी विश्वास नहीं करना कि आप मंत्री बनने जा रहे हो। फिर भी मीडिया वाले माने नहीं हो तो ठीक है। और इवन नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ने कितने बाइट से मीडिया का आवाज़, जहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं, हमने मतलब समर्थन दिया है, कोई डिमांड नहीं है मेरा, लेकिन बोलते थे कि वो तो ऑन कैमरा बोल रहे, ऑफ कैमरा कुछ और बोलते हैं। सब आई गई, ख़त्म हो गई। अब जब ये नैरेटिव चल रहा था कि बैसाखी का सरकार है, बैसाखी का सरकार है, ये सब कुछ नहीं चला। उसके बाद अब चला, जब मंत्रिमंडल की घोषणा हो गई और मंत्रिमंडल का जो बोल सकते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन हो गया, तब एक नया प्रोपेगेंडा चलने लगा या नैरेटिव चलने लगा कि नरेंद्र मोदी ने जितने भी जो एनडीए के गठबंधन है, उनको मतलब हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया, चाहे नीतीश कुमार हो और चाहे चंद्रबाबू नायडू। और एक साथ में एक और नैरेटिव चल रहा है कि भाई, जो मुस्लिम लोगों को कई ऐसे लगे कि 72 मंत्री हैं, उसमें से एक भी मुस्लिम मतदाता नहीं है। तो आप देखते रहिए, समय के साथ इनके नैरेटिव चेंज होते रहे। आप नहीं मानते थे कि सरकार मोदी जी की बनेगा और नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई। आप नहीं मानते थे कि इनकी बैसाखी की सरकार में कोई पावर होगा। आपने जब मंत्रिमंडल पोर्टफोलियो घोषणा हुआ तो आपको लगा कि भाई बीजेपी की चली, एनडीए की नहीं चली। तो आपने एक और नया नैरेटिव निकाला कि भाई, मुस्लिम लोगों को, किसी की मुस्लिम को अगर सिख को दे सकते हैं, क्रिश्चियन को दे सकते हैं, मुस्लिम को दे। भाई, आप जब किसी को वोट नहीं दोगे, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि भाई आपको कोई मंत्री बनाएगा? वोट देते समय तो आप वोट जिहाद लोग के उठोगे कि वोट जिहाद करना है, किसी को बीजेपी को वोट नहीं देना। उस समय आप लोग प्रखर होकर बोलते हो। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी देश के 3री बार प्रधानमंत्री बन गए। सच्चाई ये है कि जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया। सच्चाई ये है कि अगर आप बोलते हैं कि माइनॉरिटी के साथ भेदभाव करते हैं, तो आप देखिए कि उन्होंने सिख को पहली बार 2-2 मंत्रालय दिए और क्रिश्चियन लोगों को भी दिया। तो ये आरोप लगाना गलत है कि वो माइनॉरिटी के साथ भेदभाव करते हैं। माइनॉरिटी का मतलब केवल मुस्लिम नहीं होता है, माइनॉरिटी का मतलब पारसी भी होता है, सब लोग होते हैं। लेकिन आज तक देश में 30 करोड़ की जनसंख्या को अगर माइनॉरिटी में रखते हैं तो ये बहुत बड़ा मुझे लग रहा है कि आप देखिए, कई स्टेट में मुस्लिम बहुसंख्यक, कश्मीर चले जाइए, वहाँ पे बहुसंख्यक समुदाय है, लेकिन फिर भी उनको माइनॉरिटी में रखा जाता है।
माइनॉरिटी में अगर मानिए तो आप सही मायने में माइनॉरिटी क्रिश्चियन हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, ऐसे बहुत से कम्युनिटी है, बौद्ध हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों का नैरेटिव, ये सच्चाई है कि आप लोगों का नैरेटिव बिल्कुल फेल हो गया। आप जो भी चाहते थे वो हुआ नहीं। सरकार चलेगी नहीं चलेगी ये लोग आप आकलन करते रहिए कि क्या होने वाला है। कल को सरकार चली जाएगी, गिर जाएगी बैसाखी पे। आप ये मानिए कि अगर जेडीयू भी निकल जाती है तो आखिर जेडीयू और के निकलने से क्या फर्क पड़ेगा एनडीए पे। अगर मान लीजिए जैसा कि अभी खबरें आ रही कि कुछ 7-8 जो निर्दलीय हैं वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो 300 का आंकड़ा भी हो गया तो 28 भी निकल जाएगा तो क्या होगा, 272 तो उनके पास ऐसे भी रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये दोनों लोग टीडीपी और वो कुछ भी उंगली करते हैं तो वो भी उंगली कर सकते हैं, इसमें कौन सा बड़ा बात है। वो उनको दोनों को मनाने और साधने से बेहतर होगा कि वो निर्दलीयों को मनाएं और उनको साध लें। तो ऐसा आप लोग का कहना, पहले से ही मान के चलना, ये गलत है। और ये नैरेटिव हमेशा से जो जब भी चलाए हैं कभी भी सफल नहीं हुए। आप देखिए जो कांग्रेस 140 पे अपनी हार मानती थी, आज 100 के आंकड़ा को क्रॉस करने पर वो 10 ट्वीट आ रहे हैं कि भाई 101, 100 का आंकड़ा को टच कर गए। ये इनके लिए कितनी बड़ी बात है। मैं 15 साल में आप सोचिए कि 44, 52 और 9, 90 अगर 99 पे आते हैं तो उनके लिए कितनी बड़ी हार है। जो देश की प्रमुख पार्टी थी 15 साल में वो 100 की आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाई। तो ये उनको अपने आप में सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है वो देश से लुप्त होता जा रहा है। उसका वजह यह है कि राहुल गांधी जो है वो जिस नैरेटिव को मानते हैं वो चुनाव इसलिए नहीं जीते क्योंकि अगर मान लीजिए कि आज आपने एक जो गलत गारंटी दिया, जो आपने देखा होगा कि कांग्रेस के दफ्तर पर कई तरह के लोग जा रहे हैं और उसका डिमांड कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए चाहिए, 8,500 रुपये महीना चाहिए। आज आप उनको बेवकूफ़ बना सकते हो। आप जब अगले चुनाव में जाओगे तो आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा और आपकी बात को कोई मानेगा भी नहीं। तो आप सोच लो कि अगले चुनाव में अगर मान लीजिए यही चलता रहा, 2029 का चुनाव आ गया या मान लीजिए कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव आने वाला है, मैं तो लोकसभा की केवल बात कर रहा हूँ, तो आपके पास बोलने के लिए क्या रहेगा। ये आपकी हार है कि ये आपकी जीत है। ये तो भविष्य के गर्भ में पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी कितनी सही है, कितनी गलत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।